Om Prakash Chaudhary, who has won from the Raigad Assembly seat. The BJP has won with the massive mandate, and you yourself has been successful in having a vote margin of over 64,000. How has been this win? Firstly, and secondly, what is the way forward for you right now, especially in your assembly constituency? जो मेरी असेंबली है उसके लिए मैंने लोकल रायगढ़ का विकास पत्र जारी किया है और हमारे जो विज़न हैं वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के व्यापारियों के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उसको हमने एक विज़न डॉक्यूमेंट के रूप में प्रेजेंट किया है और उसकी आधार पर हम आगे बढ़ेंगे और रायगढ़ को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए भी हम काम करेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ में भी हमारा संकल्प पत्र है और भारतीय जनता पार्टी इज़ नोन फॉर गुड गवर्नेंस, तो उस पर भारतीय जनता पार्टी कमिटेड होकर के काम करेगी। कांग्रेस ने एनार्की फैला करके रखा था, करप्ट एनार्की कांग्रेस के रिजीम को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। करप्ट एनार्की के रूप में पूरी तरह से अव्यवस्था थी, एनार्की थी और उसमें भारी भ्रष्टाचार था, करप्शन था। उसके जगह पे गवर्नेंस स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। Is the vision document a reason for your win, especially from Raigad, or is it because there were many issues like Mahadev betting scam was there was PSC scam and other several scams in the state of Chhattisgarh that have been not able to impress the people? अब किसी भी जगह पे जो जनादेश आता है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशंस होते हैं। निश्चित रूप से जो स्टेट की इशूज़ थे उनका भी कंट्रीब्यूशन था, बट आज तक रायगढ़ विधानसभा में 19,000 की अधिकतम लीड हुई है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में 59,000 की सबसे बड़ी मार्जिन रही है विक्ट्री की। उस तरह के सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए अगर रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने 64,443 वोटों से 64,000 वोटों से अगर हमको जनादेश दिया है तो निश्चित रूप से एक बेहतर रायगढ़ के लिए, एक बेहतर भविष्य की आशा और विश्वास के लिए एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का हमने वहाँ पे एक मॉडल प्रस्तुत किया कि हम किसी पे आरोप प्रत्यारोप ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स करने के बजाय एक बेहतर विजन के साथ एक बेहतर रायगढ़ के लिए एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की बात करी, उसको जनादेश मिला है। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस का अब की बार 75 पार का जो नारा था, इसको किस तरीके से अब आप देखते हैं, उसको किस तरीके से जवाब देना चाहते हैं? भूपेश बघेल जी हमेशा सत्ता के अहंकार में चलते रहे और उन्होंने हमेशा उनके कोई भी स्टेटमेंट देख सकते हैं शुरू से आखिरी तक, उनके बॉडी लैंग्वेज देख सकते हैं, वो सत्ता से अहंकार से चूर थे और पावर का मिसयूज उन्होंने पूरी तरह से अपने 5 सालों में किया और छत्तीसगढ़ को गांधी परिवार का ATM बना दिया। उसी कारण से छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें रिजेक्ट किया है। So this was Raigad MLA OP Chaudhary, who has been able to succeed a massive mandate.